हेलो दोस्तों, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। जिया कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। एमएस वर्ड के पार्ट 27 में हम सीखेंगे रेफरेंस ऑप्शंस के अंदर टेबल ऑफ कंटेंट ऑप्शंस का यूज। दोस्तों, टेबल ऑफ कंटेंट ऑप्शंस का यूज होता है, जैसे आप लोग देखे होंगे बुक्स में लेसन 1, लेसन 2, लेसन 3 जो हमारा दिया रहता है उसका डिटेल जो है पेज नंबर फर्स्ट में पूरा कंप्लीट दिया रहता है कि ये लेसन हमारे इतने नंबर पेज पर है, या थर्ड या फोर्थ लेसन हमारे इतने नंबर पेज पर है। वैसे ही आप यहाँ पे किसी कंपनी का प्रोजेक्ट या स्कूल कॉलेज का प्रोजेक्ट तैयार करोगे तो कौन किसके अंतर्गत आते हैं या कौन किसके अंदर आता है वो आप हेडिंग 1 हेडिंग 2 करके यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट के जरिए फर्स्ट पेज पे आप उनके लिस्ट को तैयार कर सकते हैं कि ये पर्टिकुलर इस नंबर पेज पर है और ये पर्टिकुलर या ये ऑप्शंस इस नंबर पेज पर है करके। चलिए दोस्तों, मैं आप लोग को एक कंपनी के प्रोजेक्ट के हिसाब से बताता हूँ। जैसे कि एक कंपनी है और एक कंपनी में 3 एम्प्लॉय काम करते हैं, उसके लिए हम यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट तैयार करेंगे। तो सबसे पहले तो टेबल ऑफ कंटेंट तैयार करने के लिए आपको यहाँ पे एक एग्जांपल के लिए इक्वल RAND से फॉर्मेट तैयार कर लेना है दोस्तों। इक्वल RAND 9,8 ये फॉर्मेट तैयार हो गया। उसे मैं कंट्रोल A से एक्सेप्ट कर लिया, सेलेक्ट कर लिया और कंट्रोल C से कॉपी किया और फिर कंट्रोल V से थोड़ा सा 2-4 पेज का पेस्ट कर दिया और कंट्रोल G से फर्स्ट पेज में आने के लिए ये गो टू ऑप्शंस का यूज कर लिया। अब फर्स्ट पेज पे आने के बाद दोस्तों देखो, ये तो फॉर्मेट हमारा फर्स्ट पेज पे ही है, तो हमें इसे लेके जाना है सेकंड पेज पे और फर्स्ट पेज को हम कंटेंट वाला ऑप्शंस तैयार करेंगे। उसके लिए हमें ब्लैंक करना रहेगा। तो इसे सेकंड पेज पे लेके जाने के लिए आपको कॉर्नर को, ये कर्सर का जो फर्स्ट कॉर्नर है यहाँ पे आपको कर्सर रखना है और जस्ट कंट्रोल के साथ इंटर प्रेस करना है। तो देखेंगे आप दोस्तों यहाँ पे जूम कम करके कि हमारा ये फॉर्मेट जो है सेकंड पेज पे चले गया है और एक फॉर्मेट हमारा ब्लैंक पेज हमारा टेबल ऑफ कंटेंट के लिए तैयार हो गया है फर्स्ट में। तो यहाँ पे आते हैं दोस्तों हम सेकंड पेज पे और सेकंड पेज पे बनाते हैं हम यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट के लिए फॉर्मेट। मान के चलो दोस्तों, हम यहाँ पे जूम करके दिखा देता हूँ मैं। यहाँ पे हम टाइप करते हैं राजू। ये राजू एक सुपरवाइजर है दोस्तों। इस राजू के अंदर 3 लोग काम करते हैं। तो राजू के नाम को हम सिलेक्ट करेंगे पहले तो, और सिलेक्ट करके हम जाएंगे यहाँ पे होम टैब में। टेबल ऑफ कंटेंट का यूज करने के लिए हमें जाना है होम टैब में। होम टैब में यहाँ पे स्टाइल ऑप्शन मिलेगा जिसमें हमें राजू को हेडिंग 1 देना है। उसके बाद राजू को हेडिंग 1 देने के बाद आप राजू के अंदर कितने लोग काम करते हैं, जैसे कि 3 लोग काम करते हैं, तो आप वहां पे उनका नाम टाइप करोगे यहाँ पे, जैसे कि दीपा, ये दीपा। तो दीपा को सिलेक्ट करेंगे और दीपा को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे दीपा को किसके अंदर ऐड करेंगे हम, हेडिंग 2 में, क्योंकि ये राजू के अंदर वर्क कर रही है करके हेडिंग 2। फिर उसके बाद दीपा के बाद दोस्तों हम यहाँ पे सुरेश के नाम से यहाँ पे फॉर्म टाइप करते हैं एंट्री, और सुरेश भी राजू के अंदर ही वर्क करता है। राजू सुपरवाइजर है तो राजू के अंदर वर्क करता है, तो ये भी किस हेडिंग में जाएगा, हेडिंग 2 में। तो ये हेडिंग 2 में हम टाइप कर दिए और हेडिंग 2 में टाइप करने के बाद फिर से आते हैं दोस्तों, हम जूम कम करके दिखा देता हूं मैं, फिर से आते हैं और एक पर्टिकुलर का एंट्री हम थर्ड पेज पे करते हैं। तो यहाँ पे दीपिका नाम दे दिए और दीपिका नाम को भी हम सिलेक्ट करके यहाँ पे हेडिंग 2 ही तैयार करेंगे दोस्तों। तो ये हो गया हमारा हेडिंग 1 और हेडिंग 2। इस तरीके से दोस्तों हम यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट का यूज करेंगे। अब मान के चलो दोस्तों, दीपिका के अंदर 2 पर्टिकुलर और वर्क करते हैं। दीपिका थोड़ी सी एक्सपीरियंस पर्टिकुलर है, तो इनके अंदर 2 एम्प्लॉय और वर्क करते हैं। तो यहाँ पे हम दीपिका के अंदर डालेंगे एक पर्टिकुलर एंट्री, जैसे कि सुमन। इस सुमन नाम को हम यहाँ पे हेडिंग 3 बनाएंगे दोस्तों, क्योंकि हेडिंग 2 वाले के अंतर्गत ये वर्क कर रही हैं, तो हेडिंग 3 में तैयार करेंगे हम। हो गया। उसके बाद एक और एंट्री कर देते हैं, 2 बोला हूं मैं, तो वो एंट्री में और इधर किसी पेज के नीचे में आ गया मैं, और क्या नाम से करना है, रजनी नाम से कर देते हैं हम।
यहाँ पे जस्ट रजनी, रजनी को भी सिलेक्ट करके हेडिंग 3 में ही ऐड करेंगे क्योंकि ये दीपिका के अंतर्गत वर्क करती हैं करके, और दीपिका हेडिंग 2 था करके, तो जस्ट हम ऐसे सेट कर दिए। तो समझ गए होंगे दोस्तों, एकदम इजी तरीके से मैं समझाया हूँ। वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखना दोस्तों, तभी आप लोग को टेबल ऑफ कंटेंट का यूज क्लियर समझ आएगा। तो मान के चलो दोस्तों, अब हम इनको कि ये रजनी या राजू या दीपा किस किस पेज नंबर पे इनका फॉर्मेट बना है या इनका डाटा सेट है, ये हम यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट के जरिए फर्स्ट पेज पे बताना चाहते हैं, सिलेबस टाइप से, इंडेक्स टाइप से एग्जांपल के लिए। तो हम यहाँ पे रेफरेंस में जाएंगे, पहले रेफरेंस में जाकर ये टेबल ऑफ कंटेंट पे आएंगे। टेबल ऑफ कंटेंट में हमें जैसे क्लिक करेंगे तो कुछ ऑप्शंस मिलेगा दोस्तों, जैसे ये ऑटोमेटिक टेबल 1 और ऑटोमेटिक टेबल 2 और एक मैनुअल टेबल। तो फर्स्ट हम यहाँ पे ऑटोमेटिक टेबल 2 में टेबल ऑफ कंटेंट ऑप्शंस दिया हुआ है, इस पे जस्ट क्लिक करेंगे। मैं जूम कम करके क्लिक करके दिखाता हूँ दोस्तों, ये जस्ट क्लिक कर दिया। देखिए दोस्तों, यहाँ पे पूरा लिस्ट तैयार हो गया है। ये देखिए यहाँ पे राजू कितने नंबर पेज पर है, 2nd नंबर पेज पे, दीपा यहाँ पे 2 नंबर पेज पे है, सुरेश 2 ही नंबर पेज पे है। तो जिनका भी डिटेल आपको देखना है, आप जस्ट अगर फोटोकॉपी निकालते हैं तो डायरेक्ट पन्ना पलट के देख सकते हैं, और अगर ऐसे कंप्यूटर पे रहते हैं तो आपको यहाँ पे दीपिका का डिटेल देखना है। तो क्या बोल रहा है देखो मैसेज में दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कंट्रोल के साथ क्लिक करो आप। तो जस्ट हम कंट्रोल प्रेस किए कीबोर्ड से और माउस का लेफ्ट बटन से दीपिका नाम को क्लिक कर दिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे डायरेक्ट हमें दीपिका के ये डिटेल्स में पहुंचा दिया। तो इस तरीके से हम कंप्यूटर में किसी को दिखा सकते हैं, बता सकते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शंस, यहाँ पे ऐड टैग्स। इसके लिए दोस्तों हम कुछ और फॉर्मेट बनाएंगे, और अपडेट टेबल भी ऑप्शंस है, इसके लिए भी कुछ और एंट्री करना पड़ेगा हमें। तो जैसे मैं बोला था कि राजू एक पहला एम्प्लॉय है, 3 एम्प्लॉय काम करते हैं करके बताया था। तो राजू पहला एम्प्लॉय का हम पहला सुपरवाइजर था, उसका हम एंट्री कर दिए। अब मान के चलो एक और है, तो यहाँ पे हम टाइप करते हैं उनका नाम, जैसे कि लीना नाम टाइप किए हम। तो लीना भी जो है अब मेन सुपरवाइजर है, तो लीना को हम किसके अंदर डालें, ऐड करेंगे दोस्तों यहाँ पे हेडिंग 1 के अंदर, क्योंकि लीना जो है मेन हेड है। लीना को हम ऐड कर दिए। लीना का नाम ऐड करने के बाद लीना के अंदर 3 लोग काम करते हैं वैसे ही सेम। तो लीना के अंदर यहाँ पे कंचन काम करती हैं। तो कंचन लीना के अंदर काम करती है, तो कौन सा हेडिंग ऐड करेंगे हम इनको दोस्तों, हेडिंग 2 ऐड करेंगे। हेडिंग 2 ऐड करने के बाद यहाँ पे हम थर्ड कंचन का नाम एंट्री करने के बाद एक और नाम एंट्री करेंगे, जो कि इस पेज पे आके करते हैं। यहाँ पे हम करते हैं रिया। ये मैं जूम करके बता देता हूँ दोस्तों, ये दिखा देता हूँ। ये देखिए रिया नाम, रिया किसके अंदर है, यहाँ पे लीना के अंदर, तो हेडिंग 2 ही रहेंगी ऐसे। तो ये मान के चलो दोस्तों, यहाँ पे हम ऐसे ऐड कर दिए हैं। अब टेबल ऑफ कंटेंट तो हम पहले ही राजू का डाटा जब बनाए थे उसी समय ही लिस्ट को तैयार कर दिए थे, शो कर दिए थे दोस्तों। पर अभी हम सेकेंड जो सुपरवाइजर थी लीना, उनके नाम का एंट्री किए हैं हम, तो उनको कैसे शो करेंगे हम। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पे बना चुके हो टेबल ऑफ कंटेंट और एक्स्ट्रा कुछ एंट्री किए हो, तो उनको आप अपडेट टेबल के जरिए शो करोगे। जस्ट क्लिक करोगे अपडेट टेबल, तो जैसे ही आप क्लिक करोगे तो अपडेट टेबल ऑफ कंटेंट का ये बॉक्स देगा, जिसमें आपको यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन अपडेट एंटायर टेबल, ऊपर अपडेट पेज नंबर ओनली दिया है, तो हमें पेज नंबर बस नहीं चाहिए, हमें पूरा कंप्लीट नाम के साथ चाहिए। तो यहाँ पे हम सेकेंड ऑप्शन का यूज करते हैं। ओके करेंगे। देखिए दोस्तों मैं ओके किया, तो यहाँ पे लीना का नाम और लीना के अंदर जो कंचन और रिया काम करती हैं उनका भी पूरा डिटेल यहाँ पे कितने पेज पर है, 7 नंबर और 8 नंबर पेज पर है, बता दिया। और एक ऑप्शन और है दोस्तों यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट में, ये ऐड टैग्स। इसमें यहाँ पे लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 का मतलब होता है दोस्तों हेडिंग 1, हेडिंग 2 और हेडिंग 3। तो ये आपको बताता है दोस्तों कि आपका लेवल आपको बताता है कि आपका हेडिंग 1, हेडिंग 2 और हेडिंग 3 अभी खुला हुआ है, तो ये आपका लिस्ट में यहाँ पे शो होता है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगा।
ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।